हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने देखा था हमारे पास जो पेशेंट्स आए थे जिसमें हमने 3 दिन का अपॉइंटमेंट में देखा था। पहले अपॉइंटमेंट में मैंने इनका डायग्नोसिस किया था, फिर दूसरे अपॉइंटमेंट में उनका एक्सट्रैक्शन किया था, तीसरे अपॉइंटमेंट में उनको ऊपर वाले दांत में लगाने वाला और निकालने वाला दिया था आरपीडी। और मैंने इनका नीचे वाले के लिए एक्सट्रैक्शन करके 1 मंथ के लिए हीलिंग के लिए छोड़ा था। ऐसे तो मैंने इनको रिकॉर्ड पे बुलाया है 1 मंथ के लिए। सिंस ये बहुत दूर से आते हैं तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमेशा आना। तो हम लोग अब इनका नीचे का हीलिंग देखेंगे कि कैसा हुआ है, और साथ में देखेंगे कि जो लास्ट टाइम इनको निकालने और लगाने वाला दांत दिया गया था उसका क्या है, कितने ये अडेप्ट हो पाए हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, इन जो दांत लगाने के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन में मैंने बताया है, एक वन ऑफ द ऑप्शंस जो हम लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग पेशेंट्स का रिव्यू लेते हैं कि उनको कैसा लगा है ये ट्रीटमेंट के बाद और कितना वो एक्सेप्ट कर पाए इस ट्रीटमेंट। विदेशी जी, कैसे हैं? ठीक। कैसा लग रहा है आपको? ऊपर वाला जो दांत लगा है वो आप लगा रहे हैं? हाँ। रोज लगाते हैं या कभी कभी लगाते हैं? तो बताइए, आप जब गए यहाँ से तो कैसा लग रहा है आपको? शुरू में आपको दिक्कत हो रही थी कि नहीं हो रही थी? बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। दिक्कत तो कुछ ही होता है हमारे। तो फिर उसको कैसे देखभाल कैसे किए आप? दांत को जो मैंने बताया था लास्ट टाइम कि आपको ब्रश करना है, उसको निकालना है, वो सब चीज़ आपसे हो जा रहा है? आप अभी जैसे बहुत लोग अगर किसी को ये चीज़ लगाना हो तो आप बताएंगे कि लगाना चाहिए या फिर सिर्फ फिक्स ही दांत लगाना चाहिए? लगा लेते हैं। चलिए आप निकाल के दिखाइए, अपने से लगा के भी दिखाइए। दिखाइएगा तब तो सबको लगेगा कि हाँ ये ट्रीटमेंट सबको ही कर सकता है। वाह, दिखाइए। देखिए अभी तक इन्होंने लगभग 1 मंथ हो गया है लेकिन स्टिल इन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखा है। लाइनिंग कर दीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि पेशेंट का जो हमने 1 मंथ पहले दिया था और इनको मैंने हाइजीन वगैरह बताया था मेंटेन करने के लिए, काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेंटेन रखा है, सफाई भी अच्छे से रखा है। और अभी देखते हैं कि ये पहनने के लिए सीखे हैं कि नहीं। चलिए विदेशी जी पहन के भी दिखाएंगे। चलिए वॉश करना था। देखिए ये सब चीज़ जो है जो ये कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं पहनने के पहले, ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर किसी को ध्यान रखनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि कंफर्टेबली पहन पा रहे हैं। पहले दिन आए थे तो इनको काफ़ी लग रहा था कि कैसे निकालेंगे, कैसे पहनेंगे। बैठ गया? कोई दिक्कत? तो ये रहा आज के अपॉइंटमेंट में कि इनका रिव्यू कैसा रहा है और कैसे इनको अडेप्ट किए हैं। तो जैसे कि मैंने पहले की वीडियोस में भी कहा है कि निकालने वाला और लगाने वाला भी दांत एक तरह से अच्छा ऑप्शन है, बट अगर आप उसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाए। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि इनका जो मैंने नीचे वाले दांत में वो पूरा माउथ का एक्सट्रैक्शन किया था नीचे वाले आर्च में, तो वो अभी कैसा है, हीलिंग फेज उनका कितना बढ़िया हुआ है, क्या क्या दिक्कत ये फेस किए हैं। चलिए ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इनका जो नीचे था मैंने पूरा दांत निकाला था और आप देख सकते हैं इनका काफ़ी हद तक धीरे 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 ये घाव भर गया है और बहुत सारे हीलिंग स्टेज में है। लेकिन कभी भी ऐसे केस में अगर जब हमें पूरे दांत में नीचे पूरा सेट लगाना है तो हमें एक बार चेक करना होता है मसूड़े को भी पालपेट करके कि कहीं से स्टिक्यूस तो नहीं है। जैसे कि आप इनके केस में देख सकते हैं कुछ कुछ एरिया पे स्टिक्यूस का फॉर्मेशन, जैसे कि देखिए यहाँ पे इनका थोड़ा सा हड्डी सा ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, साथ में यहाँ पे भी हुआ है। 3 जगह पे, जैसे कि मैं अपने ग्लव से आपको दिखाऊंगी पालपेट करके। यहाँ पे भी बाबा दर्द हो बताइएगा। थोड़ा दर्द है? हाँ, यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, नहीं है, थोड़ा सा है यहाँ, ठीक है, यहाँ यहाँ नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं पेशेंट को भी ये चीज फील हो रहा है, ये वाला पर्टिकुलर एरिया और साथ में ये वाला एरिया, इस बात 2 जगह पे मोस्टली इनको दर्द हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इनका ग्रोथ बोन का, इसको स्पिकुल्स बोलते हैं, यहाँ पे स्पिकुल्स का फॉर्मेशन हुआ है जिसके कारण
ऐसी कंडीशन में इसीलिए हम लोग पेशेंट से मोस्ट ऑफ टाइम बताते हैं कि उनको जब भी दाँत निकालने के बाद ये इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं कि जो अपने हाथ से फिंगर मसाज करने के लिए, ताकि वो वहाँ का एरिया पर जो स्पिक्यूज बनने का चांसेस है वो कम हो सके। ऐसे तो एक्सट्रैक्शन के टाइम में भी हम लोग स्पिक्यूज को वहाँ पे से कम करते हैं, तो वो मैंने इनका किया था, लेकिन स्टिल इनका थोड़ा-सा ग्रोथ है। तो अभी सिंस आज हम लोग पूरे इस अपॉइंटमेंट में देखेंगे कि कैसे इनका इनिशियल स्टेप्स लूँगी मैं, नाप लेंगे ताकि इनके पूरे मुँह का नीचे का दाँत का सेट लगा सकूँ। तो सो आप वीडियो में बने रहें और देखें कि कैसे नेक्स्ट स्टेप्स हैं और कौन-कौन से इंप्रेशंस कैसे-कैसे लिया जाता है। ठीक है? अभी दे दे, ये जो हम निकाल रहे हैं, आवाज़ जो है ना कड़ाक से, ये इतना ऐसा इतना फिटिंग रहेगा ये, तो फाइनल बनेगा ना। अभी मैं जो चेक करूँगी पेशेंट के माउथ में, जब भी हम निकालने खुलने वाला दाँत पूरा सेट देते हैं पेशेंट को, तो उसमें 2 फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है। एक होता है टाइटनेस, कि कितना टाइट है। अक्सर आप सुने होंगे कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मेरा दाँत तो बना है बट वो ढीला है, खाते हैं तो निकल जाता है। तो जो ये टाइटनेस है उसको अगर इंग्लिश वर्ड में बोले तो वो रिटेंशन होता है। तो जब भी हम लोग देते हैं तो रिटेंशन और स्टेबिलिटी 2 चीज़ हम लोग ध्यान देते हैं। स्टेबिलिटी मतलब डेंचर कितना वहाँ पे है, मतलब जो निकालने को होने वाला जो दाँत है वो कितना उस जगह पे रहता है, या फिर बोलते उठते के समय हिलता है या अजीब से साइड बाई साइड करने से हिलता है, तो वो चीज़ हम लोग चेक करेंगे और इसी स्टेप पे उसको करेक्ट करते हैं। तो चलिए हम पेशेंट के माउथ में देखते हैं। यहाँ पे मैंने इनका प्लेस किया है, अभी बॉर्डर मोल्डिंग कर रही हूँ, अभी आधे प्रोसेस बाकी है। तो ये सबसे पहले आपको फिटिंग दिखाना चाहूँगी। ये जो पेशेंट का है आप देख सकते हैं, ये मैं निकाल रही हूँ लेकिन नहीं निकल रहा है, तो इसमें फिटिंग तो ये आपने एक आवाज़ सुना होगा। अभी मैं रिटेंशन चेक कर रही हूँ, ये देखिएगा, ये जो है ना, जैसे पेशेंट का ये मैं लिफ्ट कर रही हूँ, तो ये जो बाबा ढीला छोड़ेंगे, ठीक है, थूक बोटेंगे बाबा, बस मुँह खोलेंगे। ये जो मैं इनका निकालने में मैं रेजिस्टेंट फील कर रही हूँ, आपने क्लिकिंग आवाज़ सुना हो, ये बेसिकली हमारा बताता है कि जो ये मेरा दांत बनने वाला है ये कितना फिटिंग रहेगा पेशेंट के माउथ में। साथ में अब दूसरा चीज़ मैंने बोला कि स्टेबिलिटी की, खाने के समय या फिर बात करने के समय वो अपनी जगह से हिले नहीं, ऐसे तो वो चीज़ हम लोग चेक करेंगे। चलिए अब वो चीज़ देखते हैं। मुँह खोलेंगे थोड़ा, हाँ। अब जीभ को, ये जीभ को दाएं साइड कान में ले जाइए, बाएं साइड ले जाइए, हाँ बस। तो आप देख सकते हैं पेशेंट अपना नॉर्मल मूवमेंट कर पा रहा है विदाउट ये चीज़ जो हमारा डेंचर बेस जो इसको बोलते हैं, जिस पे दांत बनेगा, वो चीज़ बिना उठे। जैसे कि ये अगर अपना जीभ इस साइड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड कीजिए ऊपर, हाँ इस साइड कीजिए, हाँ दोनों तरफ ये कर रहे हैं कि इनकी माउथ में जो मैंने बनाया है डेंचर बेस, जो मैं नाप ले रही हूँ कस्टम टेक, वो स्टेबल है। इसका मतलब जो हमारा सेकंड फैक्टर इम्पोर्टेंट है स्टेबिलिटी, वो भी इसमें आ रहा है। तो इस डेंचर में इनका टाइटनेस भी अच्छा रहेगा, साथ में स्टेबिलिटी भी अच्छा रहे। ये है इनका ऊपर के दांतों का निशान है, जो कि अब ऊपर के दांत के अकॉर्डिंग इस पर नीचे का दांत लगाया जाएगा। तो इसीलिए ये स्टेप इम्पोर्टेंट है कि ऊपर और नीचे का जो दांत का रिलेशन, क्योंकि ऊपर में पहले से दांत इनका प्रेजेंट है और नीचे में मुझे बनाना है, तो मैं ऊपर के हिसाब से ही नीचे का बनाऊँगी। तो इसीलिए मैंने ये मेजरमेंट लिया है पेशेंट का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में करेंगे। आपका जो दांत लगाएंगे ना, उससे हम लोग नापेंगे। अभी हम 3 अपॉइंटमेंट का काम हुआ है, वो सारा हो गया है। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में हम लोग दांत लगाने का काम होगा, वो आपका चेक करेंगे, ठीक है। सो अगर आप लोगों को लाइव ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो लाइव मैं पेशेंट्स पे करती हूँ, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में यस मैसेज करें। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।